चलो, तो आज का जो मेरा हेडिंग रहेगा ना, वो रहेगा कार्य, समय तथा ऊर्जा। 9th क्लास में एक चैप्टर है ना, कार्य, समय और ऊर्जा। हेडिंग दो, इसको कार्य को बोलते हैं वर्क, टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, और यहां से अलग फेर बनाना। ठीक है, समझ लो कि हम फिर से पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो पढ़ा दे उसको बनाना। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर कार्य, समय तथा ऊर्जा में। कार्य, समय तथा ऊर्जा में अगर सबसे पहले बात करें तो क्या है, देखते हैं। कार्य क्या है? कार्य यानी कि वर्क किसे कहते हैं? कोई बताएगा कि वर्क किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन रहेगा कि वर्क यानी कि कार्य, कार्य किसे कहेंगे? कार्य किसे कहेंगे? किसी भी चीज को वस्तु पर बल लगाया जाता है हाँ, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो क्या होता है? बल की दिशा में विस्थापन होता है। क्या होता है? यानी कि सिंपल सा इसका एक फंडी पहले लिख लो, उसके बाद हम इसका सूत्र लिखाते हैं। पहले लिखो, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है या फिर जाए तो लगा लो, लगाया जाए तो बल लगाया जाए और यस बल और बल की दिशा में विस्थापन और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन हो तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हो तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। सिंपल सा फंडा, उतना याद नहीं रखना, यहां से याद रखना है। बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। यानी कि क्या बोलेंगे, पहले इसको लिख लेना है। इसे कार्य का इंग्लिश क्या होता है? वर्क होता है ना। तो वर्क का पहला लेटर क्या है? W है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। कार्य को किससे सूचित करते हैं? W से। तो कार्य बराबर एक फार्मूला यहां से निकल जाएगा। कार्य बराबर, यहां देखो क्या बोलता है? बल एवं विस्थापन के गुणनफल को, यानी कि बल, उसके बाद क्या? विस्थापन। तो सिंपल सा फिर से लिखते हैं, देखना क्या बोलता है? बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन की कौन सी को? गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं।
याद हो गया? बल एवं विस्थापन गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यहाँ से इसको कार्य पहले लिख सकते हो कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कोई मैटर नहीं करता है। तो बल को किससे सूचित करते हैं? F से, विस्थापन को S से, कार्य को W से। इसलिए W इक्वल टू क्या निकल गया? FS निकल गया। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सदिश और अदिश पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो जो सदिश होते हैं उस पर ये चिन्ह लगता है ना। जो अदिश होता है उसको डॉट पर रखते हैं, मतलब डॉट से सूचित करते हैं उसको। तो बताओ कि कार्य बताए थे सदिश और अदिश में, जो बताए थे कि कार्य कैसी राशि होगी? कार्य अदिश राशि होगी। तो इस पर कुछ होगा? नहीं होगा, छोड़ देंगे। लेकिन बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। इस पर ये होगा, ठीक है। उसके बाद विस्थापन भी कैसी राशि है? ये होगा। यहां से एक फॉर्मूला हम और निकाल सकते हैं। पता है क्या निकाल सकते हैं? W बराबर F इंटू एस cos थीटा। क्या निकाल सकते हैं? F इंटू एस cos थीटा। ये cos थीटा क्या अभी जस्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यादवान सबको बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य को W से सूचित करते हैं, इसलिए बल को F से, विस्थापन को S से और कार्य को W से। तो W बराबर क्या निकल गया? FS निकल गया, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, ये अभी याद रखने के लिए हम बता दिए कि ये सदिश और अदिश का सिंबल है, ये सदिश है, ठीक है। तो यहाँ से याद हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। याद रखना है, कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? क्यों? क्योंकि कार्य का खोज करता हुआ जेम्स जूल ने क्या था? किसने क्या था? जेम्स जूल ने क्या था? इसीलिए उसी के नाम पर क्या रखा गया? कार्य का SI मात्रक जूल रखा गया, ठीक है। और यह बताना है कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। देखो, अगर पूछेगा कि 1 जूल इक्वल टू क्या क्या पूछेगा? 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। तो क्या पता चलता है? कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर भी होगा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर भी होता है, लेकिन कार्य का नामधारी मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बताएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक यहां लिखे, कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है ना, वह जूल होता है। क्या होता है? सॉरी, कार्य का SI मात्रक तो जूल होता है ना, सीजीएस में अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ। तुम लोग अच्छा से लिखना है, तुमको ऐसे लिखना सीधा में कि कार्य का सीजीएस मात्रक जूल होता है, अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, लेकिन SI पद्धति में क्या होता है? तो जूल होता है, ठीक है। पढ़ाए थे ना सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, उसी का हम बात कर रहे हैं। अगर यहां पर 1 जूल बराबर पूछे, जे दे रहे हैं तो सब समझ में आ जाएगा ना। 1 जूल बराबर अगर पूछे, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? बताना जरा सा। 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्घ। कितना होता है? 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 पर पावर 7 अर्घ। अगर यही अर्घ आगे कर दे, पूछेगा कितना जूल होता है, तो 10 पर पावर -7 हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 पर पावर 7। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ, और एक अर्घ बराबर कितना? 10 पर पावर -7 जूल, ठीक है। और एक पॉइंट लिखाते हैं, कार्य का बीमीय सूत्र, हालांकि निकालने नहीं बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो
कार्य का विमेय सूत्र, यानी कि कार्य का बीमा का बात करें, किसका बात करें, तो कार्य का अगर बीमा की बात करें तो ml² t पर पावर -2 होता है। क्या होता है, ml² t पर पावर -2, ml² t पर पावर -2 होता है। इसके नीचे लिख लेना है जहां W बराबर कार्य, T = टाइम या समय, उसके बाद क्या आता है S = विस्थापन, इसको कर लेना है ब्रैकेट। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद लिखना है, ठीक है, पहले देख लो। तो देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, उसके बाद आराम से याद हो जाएगा। पूछेगा, क्या पूछेगा, कार्य किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, तो कार्य किसे कहते हैं, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को, यानी कि बल को और विस्थापन को अगर आपस में गुना कर दे क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यहाँ कार्य कहते हैं ना, लिखे हैं, गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य को किससे सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। तो कार्य बराबर क्या निकल जाता है, बल गुना विस्थापन निकल जाता है, यानी कि W = क्या निकल जाता है, Fs। ठीक है, तो यहाँ से इसको लगा दिए, यहाँ पर एक और पता निकल जाता है, क्या W बराबर Fs × Fs cos θ निकल जाता है। ठीक है, तो कार्य का SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर 1 जूल बराबर पूछे कितना न्यूटन मीटर, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 1 जूल = कितना न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य का SI मात्रा भी क्या होगा तब, न्यूटन मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यूटन मीटर, क्या पढ़ते हैं इसको, न्यूटन मीटर पढ़ते हैं। तो कार्य का सीजस मात्रा क्या होता है, अर्घ होता है। कार्य का सीजस मात्रा अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ, 10 पर पावर 7 अर्घ। अगर 1 अर्घ बराबर पूछे कितना जूल, 10 पर पावर -7 जूल होता है। कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है, ml² t पर पावर -2। तब फिर से पढ़ो, ml² t पर पावर -2। ठीक है, तो जहां पर लिख लेना है W = कार्य, ठीक है, S = विस्थापन, और क्या बचता है, हाँ समय, तुम लोग जानता है, इसको कर लेना है ब्रैकेट। इतना होता रहो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बार ऑब्जेक्टिव नाम याद करवा देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। मेरा हेडिंग क्या था, कार्य था, क्या था, कार्य था। अगर कोई पूछे कार्य किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा में बताना है, सिंपल से बताना कि कार्य किसे कहते हैं। तो बल और विस्थापन, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। याद हुआ, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को, कार्य को W से सूचित किया जाता है, कार्य को W से सूचित किया जाता है, बल को F से सूचित किया जाता है, विस्थापन को S से सूचित किया जाता है। इसलिए W = क्या निकल जाएगा, Fs निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Fs निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, अब हमको पता होता है कि जहां पर सदिश हो तो वहां पर सिंबल दिया जाता है, यहाँ से पता चल जाए। यहाँ से अगर कभी यहाँ से अगर नहीं भी पढ़े हो, अगर पूछेगा बल कैसी राशि है, इससे हम पता कर सकेंगे। रॉ से स्थिर निशान से हम पता कर सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है
विस्थापन एक सदिश राशि है, और जबकि कार्य एक अदिश राशि है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर लिख सकते हो, ये है अदिश राशि। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ये बल कैसी राशि है? सदिश है। कैसी है? सदिश है। और विस्थापन भी कैसी राशि है? जरा सा भी डाउट? कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश है। और विस्थापन भी सदिश है। अगर यहां से पूछे कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक क्या होता है? और यहीं पर पूछेगा कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अगर 1 जूल बराबर पूछे, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 1 अर्घ बराबर कितना जूल होता है? 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। अगर यहीं पर 1 अर्घ बराबर अगर पूछे कि 1 अर्घ बराबर कितना जूल होता है, तो क्या आ जाएगा? 10 पर पावर -7 होता है। किसी को कोई दिक्कत? 1 जूल में कितना अर्घ? 10 पर पावर 7 अर्घ। 1 जूल में कितना अर्घ? और 1 अर्घ में कितना जूल? 10 पर पावर -7 जूल। किसी को कोई दिक्कत? कार्य का अगर बीमा की बात करें, हम किसका बात करें? बीमा को या तो बीमा सूत्र को, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का अगर बीमा की बात करें तो क्या बताना था? ml²। क्या पढ़ोगे? ml² और t पर पावर -2। ml² t पर पावर -2। कार्य का बीमा क्या होता है? ml² t पर पावर -2। सब पढ़ लोगे? ml² t पर पावर -2। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पर बता दिए, अलग सब क्या बताएंगे? कार्य का दिशा से, क्योंकि हम लिखा चुके हैं ना कि कार्य कैसी राशि है? अदिश है। और बल कैसी है? सदिश है। विस्थापन कैसी है? सदिश है। यहां से एक बार बोर्ड को देखो। याद हो गया? यहां से एक और अच्छा लाइन आता है, पता है क्या है? पूछेगा कि कार्य का मान क्या होता है? क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। बहुत अच्छा। कार्य का जो मान होता है ना, कार्य का मान नहीं लिखा है तो इसको लिख लो। कार्य का मान धनात्मक, ये सब आ रहा है? कैमरा में कवर हो रहा है? नहीं हो रहा है। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। आपने लिख लेना, लिखो नीचे। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। कार्य का मान क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। कार्य का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव लिखाते हैं तब समझ में आएगा। लिखा रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव लिखो तो पहले लिखना है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक,
ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य शून्य, ऑप्शन डी तीनों, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों। तो क्या मारेंगे यहाँ पर? तीनों मारेंगे। क्या मारेंगे? तीनों मारेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखना है, कार्य का बीमा होता है, कार्य का बीमा होता है। ऑप्शन ए एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर 0, ऑप्शन बी एम स्क्वायर एल टी पर पावर -2, ऑप्शन सी एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑप्शन डी एम स्क्वायर टी पर पावर -2। तो कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है? एम स्क्वायर टी पर पावर -2 होता है, एम स्क्वायर टी पर पावर -2 होता है। यहां से जरा सा भी डाउट है तो बोलो एक बार हमको। कार्य किसे कहते हैं? बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य को W से सूचित किया जाता है, इसलिए W बराबर क्या निकलता है? FH निकलता है। इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते थे? W बराबर FH इंटू cos थीटा। नहीं, अगर ये ऑप्शन में तो ठीक है, ये जो होगा तो ठीक है। यही बात करता है कि ये जो ऐसा है ना, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, हम पढ़ाएंगे जस्ट अभी, ठीक है। तो कार्य अदिश राशि है, बल सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। कार्य का सह मात्रक जूल होता है, कार्य का सीजस मात्रक अर्ग होता है। अगर एक जूल बराबर पूछे, यहाँ कवर हो रहा है, यहाँ अगर यही पूछे एक जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। कार्य का जो खोज करता है कौन है? जेम्स जूल है। कौन है? जेम्स जूल ने किया था, इसीलिए इसी के नाम पर क्या रखा गया? कार्य का सहमात्रक जूल रखा गया। नहीं, कार्य का खोज करता जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर क्या रखा गया? जूल रखा गया। दैट्स क्लियर? जरा से भी डाउट नहीं है, ठीक।